यहाँ पर लगा दिया होल नंबर, यानी कि अब इन सेल्स में सिर्फ और सिर्फ होल नंबर्स अलाउड रहेंगे। अब यहाँ पर नीचे एक फॉर्मूला या आप डेटा किस टाइप का लेना चाहते हैं वो भी मेंशन है, जैसे कि इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है या डेटा जिसमें आप कह सकते हैं किस टाइप का लेना चाहिए, उसमें लगा हुआ है बिटवीन के अलावा इसमें है नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तो सपोज हमने बिटवीन ही रहने दिया, बिटवीन के बाद यहाँ मिनिमम वैल्यू में हमने लिख दिया 20 और मैक्सिमम वैल्यू में हमने लिख दिया 50, यानी कि हम यहाँ पर क्या अलाउ करा रहे हैं, होल नंबर अलाउ करा रहे हैं बिटवीन 20 एंड 50, यानी कि 20 से लेकर 50 तक जो भी नंबर है उनको यहाँ पर अलाउ किया जा रहा है। तो हम इस पर ओके कर देंगे। जैसे ही हम इस पर ओके करते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने लिखा 20, तो देखिए ये नंबर अलाउड है, लिख गया। मैंने लिखा 30, लिख गया। 50 लिख गया। अब मैंने लिखा 15, तो आप देख सकते हैं ये क्या दे रहा है, कह रहा है द वैल्यू यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड, द वैल्यू यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड, यानी कि ये अलाउड नहीं है क्योंकि हमने 20 से लेकर 50 तक रेंज दी है। अच्छा, हम यहाँ पर 55 लिख के देख लेते हैं तो भी अलाउड नहीं है। हम कुछ और लिख के देख लेते हैं, 2003 लिख के देख लिया हमने, वो भी अलाउड नहीं है। अच्छा, हम कोई नंबर बीच का ही लिख के देखते हैं, जैसे कि सपोज मैंने लिख दिया कि 25.5। अब ये नंबर तो 20 और 50 के बीच में है ना, लेकिन हम इस पर एंटर जैसे करेंगे तो हम ये देखेंगे कि तभी अलाउ नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें दो रीजन हैं। एक पहला रीजन तो ये है कि नंबर होल नंबर होना चाहिए, और दूसरा नंबर रीजन क्या है कि 20 से 50 के बीच में होना चाहिए। तो जो पहला रीजन है वो कॉज बन रहा है यहाँ पे, मतलब पहला रीजन जो है उसकी वजह से ये नहीं हो रहा है कि 25 पहली कंडीशन की वजह से कि 25.5 क्या है, होल नंबर नहीं है, ये डेसिमल वैल्यू है। तो आप समझ गए होंगे कि क्या होता है यहाँ पर डेटा वैलिडेशन का मतलब क्या होता है। अब हम डेटा वैलिडेशन में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को भी सीखेंगे। यहाँ पर जैसे आप देखिए रिट्राई पे क्लिक करते हैं तो आपको फिर से ऑप्शन देता है, चाहे कोई नंबर बदल के लिख सकते हैं, अदरवाइज उसको कैंसिल कर सकते हैं। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। हमने सपोज E1 से लेके और E4 तक या E5 तक हमने सेल सेलेक्ट कर ली और हम डेटा वैलिडेशन में गए। यहाँ पर हमने एनी वैल्यू पे क्लिक करा और क्लिक करने के बाद यहाँ पर जहाँ पर होल नंबर था इस बार हमने डेसिमल्स का इस्तेमाल करा और बिटवीन लगाया और मैंने कहा 20 से 50 के बीच में, 20 से 50 के बीच में बिटवीन फॉर्मूला लगाया और यहाँ पे क्या कहा डेसिमल वैल्यू, या अगर आप चाहें बिटवीन ना लगाना चाहें आप लिख दें ग्रेटर देन, यानी कि ग्रेटर देन 20 से बड़ा कोई भी नंबर हम ले सकते हैं और डेसिमल वैल्यू भी हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे देखिए टिक भी लगा रहता है इग्नोर ब्लैंक का, इसका मतलब ये है कि ब्लैंक्स को ये इग्नोर करता है, नहीं तो ये उस पर भी ऑब्जेक्शन करता। तो हमने इसको जैसे ही ओके करा, अब हमने यहाँ पर एक लिखा जाके कार, मैंने लिख दिया बाइक, स्कूटर, मैंने लिख दिया ट्रक और मैंने लिख दिया बस। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो लिस्ट है इन लिस्ट के अलावा कोई और अपनी कोई भी चीज़ इंसर्ट ना कर सके। तो हम यहाँ पर आए और हमने क्या कहा, B11 से लेकर B15 तक मुझे ये चाहिए, यानी कि इसमें ही ये इस्तेमाल होना चाहिए। यहाँ पे मैं वैलिडेशन लगाना चाहता हूँ, अप्लाई करना चाहता हूँ। मैं डाटा वैलिडेशन में गया, यहाँ पर मैंने क्लिक करा, क्लिक करने के बाद एनी वैल्यू को हटा के मैंने यहाँ पे लिख दिया लिस्ट। जब लिस्ट पे कर देंगे तो ये सोर्स मांगेगा कि आपकी लिस्ट का सोर्स कहाँ है। मैं इस पर क्लिक करूंगा इस बटन पे, और इस बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने ऐसे कार से लेकर बस तक सेलेक्ट कर लिया। वापस इस बटन पे जो क्रॉस के नीचे बना है आपको दिख रहा है, इस पर मैंने फिर से क्लिक करा और यहाँ पर हमने ओके कर दिया। जैसे ही ओके करा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए कुछ एरो टाइप का बन गया है। अभी किस लिए बन गया है, जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस एरो पे क्लिक करेंगे तो देखिए जो लिस्ट आपने दी थी वो लिस्ट यहाँ पर आ रही है। तो मैंने कार को सिलेक्ट करा तो ये देखिए कार यहाँ पर आ गई। इसी तरह से मैंने बाइक को सिलेक्ट करा तो बाइक आ गई। मैं चाहूँ तो दोबारा कार को लेना चाहूँ दोबारा ले सकता हूँ, मैं मैनुअली भी लिख सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि स्कूटर मैनुअली लिखूँ तो मैंने लिखा स्कूटर, तो ये यहाँ पर एंटर करा तो ये वैल्यू यहाँ पर आ गई है। ठीक है ना, बट अगर हम यहाँ पर स्कूटर की स्पेलिंग गलत कर देते, सपोज मान लीजिए स्कैटर कर देते हम, है ना, मान लीजिए हम यहाँ पर स्कूटर की स्पेलिंग स्कैटर कर देते तो क्या होता, तो फिर जो हम एंटर करते तो उसको नहीं लेता, यानी कि वो करेक्ट स्पेलिंग लेगा। तो चाहे करेक्ट लिखें या फिर हम चूज करें, उस लिस्ट में से ही अलाउ होगा, उस लिस्ट के अलावा अलाउ नहीं होगा। तो इसी तरह से और भी वैलिडेशन है, जैसे कि हम एक आध आपको और बता देते हैं, जैसे लाइक डेट से रिलेटेड। तो हमने यहाँ पर जैसे D20 से लेकर D25 तक सेलेक्ट करा और डेटा वैलिडेशन में हम गए और एनी वैल्यू मैंने हटाया और यहाँ पर हटाने के बाद मैंने क्या करा, मैंने कहा कि मैं डेट चाहता हूँ ना, तो मैंने यहाँ से डेट ले लिया और बिटवीन मैंने कहा कि सपोज आज की डेट से, और मैंने क्या कहा कि आज की डेट और उसके बाद 05 मैंने ऐसे लिख दिया सपोज।